ठीक है। चलिए अब यहाँ से सेशन को हम स्टार्ट करते हैं एसईओ के लिए। हाँ, तो उस दिन हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ पढ़ा था। राइट राइट। अब मुझे आप बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको मैंने क्या पढ़ाया। उस दिन जो ब्रीफ किए थे सर कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। सो बेसिकली क्या है कि मार्केटिंग हम कैसे करते हैं कि तो मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो एक प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है कि अगर हम अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इंटरनेट के थ्रू प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो डैट इज़ कॉल्ड द डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्रोडक्ट और सर्विसेज, हाँ हाँ, प्रोडक्ट या सर्विसेज को यहाँ दिख रही सर। मैं फिर से एक बार शुरू करता हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है। डिजिटल ओके। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट, ब्रांड सर्विसेज। और सर्विसेज को दुनिया के किसी कोने में सिंगल क्लिक में, किसमें, सिंगल क्लिक से, ठीक है, पूरे क्लिक में। दुनिया को क्या करते हैं आप, हम्म। ठीक है, पूरे आ, वर्ल्ड वाइड हाँ। आते हो, उसको करते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, मान लीजिए हम्म करिएगा आप, कल एक इवेंट आप ऑर्गेनाइज करें कि मुझे 10 बजे सुबह में एक इवेंट करना है, ठीक है, जिसमें क्या है कि अमिताभ बच्चन आप हम्म गेस्ट है, वो कुछ कोरोना वायरस के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, वो अवेयर करेंगे, हम्म एजुकेट करेंगे, वो आपने वेबिनार रखे तो क्या होता है कि जो कोरोना वैक्सीन है उसके ऊपर वो कुछ स्पीच देंगे, कुछ बात करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, तो क्या है कि वो एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वो कहीं ना कहीं लोगों को हेल्थ एजुकेशन से लेकर रिलेटेड कुछ ना कुछ लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है हम्म कि आपको ये समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस को और किसी भी ब्रांड को सिंगल क्लिक में हम्म आप क्या करते हो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाने की आपको जरूरत नहीं, आप अपने कमरे में बैठ के, अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के पूरे दुनिया को बता देते हो कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, ये हमारी ब्रांड है, और सिंगल क्लिक में बताते हो पूरे वर्ल्ड वाइड। आपको किसी का दरवाजा खटखटाना नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यही है कि जहाँ पे डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। हम्म मार्केटिंग का मतलब हम्म होता है लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना, ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, उस हम्म प्रोडक्ट के बारे में ब्रांडिंग करना, उस प्रोडक्ट के हम्म बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना, ठीक है। मतलब क्या है कि मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट राइट। है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने यूजर्स को, जो टारगेट आपका यूजर है उसको आप क्या करते हैं, उसको एजुकेट करते हो, उसको अवेयरनेस जगाते हो, उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, उसको नुकसान को बताते हो, उसको फायदे को बताते हो, ठीक है। दुनिया में क्या हम्म होता है आज के डेट में, आप एक पेन है, मान ली कि मैं आपसे कहूँ कि एक नया मार्केट में एक पेन आया है, ठीक है, और हम्म आपको ब्रांडिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे, आप यही कहोगे कि ये पेन बहुत ही अच्छा लिखेगा, बहुत सालों हम्म चलेगा, इसके स्याही जो भी मतलब वो नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, लीक नहीं करेगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा, हाँ। तो नहीं होगा। दूसरा नंबर, इससे जो लिखोगे तो आपके जीवन में चार चांद लगेगा कहने को। हम्म सारे पेन, ओवरऑल जितने भी पेन है वो सारे के सारे लिखने के काम आएंगे, ठीक है। हम्म लेकिन आप एक हम्म तो जो मेरा पेन है ना, उससे आप कान भी खोल सकते हो, बाल को बना भी सकते हो, ठीक है ना। निकल जाए। क्या क्या, अपने प्रोडक्ट हम्म ब्रांडिंग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जिंगल लेके आना होता है, ठीक है। तो यूएसपी रखना होता है। हाँ, वो सब रखना पड़ता है, तो ये सारा चीजें आपको हम्म मार्केटिंग में करने होते हैं। यहाँ पे भी जिंगल बेल हम्म चलता है, ठीक है। वो आगे देखें हम्म कैसा होता है, वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे राइट। पहला अपना टास्क है कि अपने को क्या करना है डिजिटल मार्केटिंग में। सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको हम्म उसी के अनुसार आपको टारगेट लोकेशन रखना है, ठीक है। फिर हम्म आपको उसी के अनुसार अपना टारगेट यूजर रखना है, ये बोल चुके हैं। हम्म हम्म और उसी के अनुसार आपको टारगेट ऑडियंस आपको सेलेक्ट करने हैं, या आपको टारगेट यूजर टारगेट यूजर भी बोल सकते हैं, सॉरी सॉरी, टारगेट वैल्यू, ठीक है ना जी, ठीक है।
टारगेट सॉरी टारगेट हम्म एक सेकंड, सोशल वैल्यू, हाँ टारगेट सोशल वैल्यू, हम्म ये सोशल वैल्यू लिखिएगा आप। अगर लिख रहे होंगे तो जल्दी में लिखिएगा, मैं बताऊंगा तब लिखना आप, अगर लिख, अभी लिखना नहीं, ये सब आपको मिल जाएगा हम्म बाद में, एंड ऑफ द सेशन आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो ओके सबसे ठीक पहला है काम ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप प्रोडक्ट क्या लेके आ रहे हो, ठीक है। फिर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपका ठीक है टारगेट लोकेशन क्या है। फिर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपका टारगेट यूजर कौन सा है, हाँ। सोशल 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 वैल्यू का क्या मतलब हुआ सर? आप कौन से सिटी में रहते हो, आप नोएडा, गुड़गांव रहते हो, बेंगलोर रहते हो, यहाँ के रहन सहन खान पान अलग है, ठीक है। तो मतलब कि डेमोग्राफिक रीजन, हाँ डेमोग्राफिक आपका क्या है, वही हाँ, ना? मान लीजिए कि आप रहते वैल्यूज वैल्यूज तो क्योंकि, हाँ क्योंकि वैल्यूज तो अलग चीज हो गया मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग बोलता है आप डेमोग्राफिक एंड ज्योग्राफिकली कैसे मैप करते हो अपने टारगेट ऑडियंस को, वो चीज है, देखिए राइट ना? यहाँ पे सोशल वैल्यू का इकोनॉमिक से पैसे से लेना देना है, ठीक है। इसका अच्छा। मतलब है कि आप हम्म सोसाइटी में रहते हो, अगर मान लीजिए आप गुड़गांव में रहते हो तो एक सोसाइटी के अंदर रहते हो तो आप कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखते होंगे, सोशल वैल्यू होगा आपका। ठीक है, हम्म कि आप हम्म 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 1000 1 लाख हम्म 2 लाख अपना खर्चा कर लेते हो अपने रहन सहन खान पान के लिए, ठीक है। आप रहते हम्म हो कहाँ पे हो, फ्लैट में हम्म रहते हो या आप कहीं पे रूम लेके रहते हो या आप पीजी में रहते हो, कैसे रहते हो, क्या खाते हो, क्या आपके पास गाड़ी घोड़ा है कि नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें आती है, हम्म हम्म, इसको सोशल वैल्यू कहते हैं, ठीक ठीक है। है। अब क्या है कि हम्म आपको एजुकेट करने का एक रहता है कि आप क्या करते हैं, जो आपके टारगेट यूजर है ना, ठीक है, उनको आपको क्या करना होता है, एजुकेट करना होता है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, हम्म एजुकेट करना होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? हम्म देखो अब यही सब, आ गया कोई दिक्कत। ये ये जो 5 6 पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसमें एक आप हम्म। प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी होता है, प्राइस। हेलो। हेलो, आवाज मिल रही मेरी? बीच बीच में आपका आवाज कट रहा था। हाँ कभी कभी नेटवर्क इधर इशू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो नेट जो है ना वो जियो उसका है, एयरटेल वाले का है, ठीक है। तो ऑफिस अच्छा में तो हाँ। ब्रॉडबैंड है, यहाँ पे तो ब्रॉडबैंड नहीं है, यहाँ पे वाईफाई सेटअप घर पे। अच्छा। हाँ तो शायद में भी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस। जहाँ पे अगर लगे कि डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, आप मुझे बता देना, मैं फिर से ऊपर से नीचे हम्म। आ जाऊंगा, ठीक है, फिर से मैं बता दूंगा एक बार, हाँ? ठीक है ओके। ठीक है ठीक तो है। अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ब्रांड क्या है, सर्विस क्या है, ये समझ में आ गया आपको। आपको किसके लिए के लिए मार्केटिंग करनी है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आपका प्रोडक्ट क्या हो। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ब्रांड, हम्म फिर आपको डिसाइड करना है कि आपका सर्विस क्या होगी, ठीक है। फिर जिस ब्रांड हम्म सर्विस को आप मार्केट में लेके आ रहे हो, उसके बाद से डिसाइड करना है कि आपका टारगेट लोकेशन क्या है, ठीक है। फिर आप ये देखते हो हम्म हमारा एज ग्रुप क्या है, हम्म टारगेट यूजर हमने रखा है उसका एज ग्रुप क्या है। हम्म हम्म एज ग्रुप बहुत ही मस्त, ये आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। हम्म मान लीजिए कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो हम्म बच्चों को नहीं देना है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, बच्चों को ही टारगेट कर रखे हो, ओके। तो आपको प्रोडक्ट दिखेगा नहीं पहले नंबर, हम्म ठीक है। तो उसके लिए आपको हम्म अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानना पड़ेगा। उसके बाद आपको उनकी सोशल हम्म देखना पड़ेगा कि जो आप यहाँ पर टारगेट कर रहे हो, ठीक है, वहाँ के लोग कितने इकोनॉमिकली साउंड है, मतलब वो लोग क्या पैसे खर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे मैंने उस दिन आपको एक हम्म एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए कि BMW कार है, हाँ, उसको कहीं इंटीरियर हम्म जो थर्ड टायर की सिटी है वहाँ पे या किसी इंटीरियर विलेज में लेके आप बेचने की कोशिश करोगे तो बिकेगा नहीं। हम्म ये रीजन है कि वहाँ पे गिने चुने लोग BMW खरीद सकते हैं गाँव देहात में, ठीक है। राइट। हम्म लेकिन अगर वही आप उस प्रोडक्ट को अगर आप मार्केटिंग करते हो, अगर आप मार्केटिंग हो और उसको लाके अगर आप यहाँ पे जो हम्म मेट्रो सिटीज है हम्म वहाँ पे बेचोगे तो ज्यादा बिकेगा, ठीक है। ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों का रहन सहन खान पान जो है, उनके सोशल वैल्यू भी, इकोनॉमिकली साउंड है, सब कुछ है, वो लोग एजुकेट भी है, ठीक है।
पता है क्या बीएमडब्ल्यू में चलेंगे तो उनको क्या फायदा होगा, क्या उनके टर्मिनोलॉजी होंगी, वो पैसा कमाते हैं तो मतलब चल सकते हैं। गांव का देहात किसान को क्या करना है, उसको थोड़ा ना बीएमडब्ल्यू में घूमना है, वो नहीं खरीदेगा। तो उसका एक रीजन है, ठीक है। फिर आपका क्या टारगेट यूजर, आपको पता ही टारगेट टारगेट एजुकेट नहीं होता है, ये एजुकेट होता है, एजुकेट टू द यूजर, ठीक है। एजुकेट टू टारगेट ऑडियंस, ठीक है ना, इसको टारगेट ऑडियंस, ठीक है। फिर आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, हाँ, उसका चाहिए। देखते हैं कि आप ध्यान से देखिएगा ना कि जो कार वगैरह लॉन्च होती है ना, उनमें 3-4 वेरिएशन होता है, और 3-4 वेरिएशन में देखेंगे उनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर अलग से होता है। वो उसका मार्केटिंग फंडा है एक्चुअली, देखोगे ना आपको ध्यान होगा है वो सब भी, ये सारा वो लोग बड़े बड़े लेवल पे यही काम करते हैं। क्या समझ में आ गया आपको? आ गया। यहीं से आपको क्या करना है कि यहीं से आपकी कहानी जो बनती है वो होता है कि टारगेट ट्रैफिक, ठीक है ना। फिर इस ट्रैफिक को आपको क्या करना है कि आपका टारगेट एप्लीकेशन पे लेके आना है, जो आपका टारगेट वेबसाइट होगा, ठीक है। या वो आपका टारगेट वेबसाइट हो सकता है, टारगेट आपका ऐप हो सकता है, या कोई स्टोर हो सकता है, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना ट्रैफिक को ड्राइव करना है, ठीक है। फिर आपके बाद उसके बाद आएगा आपका इंक्वायरी होएगी, ठीक है जी। इंक्वायरीज, हाँ इंक्वायरीज की। आपका सेल्स होगा। फिर आपका क्या होगा लास्ट में, ठीक है जी। रेवेन्यू। हाँ, अपने को मोटा मोटी करना जो एक जो अपना टास्क है, जो हमें पढ़ना है, उसको यही पढ़ना है कि हमें क्या करना है कि जो ट्रैफिक है उसको वेबसाइट पे या ऐप ऐप पे। या स्टोर पे लेके आना है। जो क्या करेंगे ये लोग, ये सारे के सारे ड्राइव करते हुए ये क्या करेंगे, इंक्वायरी जनरेट होंगी, ठीक है। उस दिन की बातें फिर से रिकॉल करवा दे रहे कि जिससे मान लीजिए हमारा कंटिन्यू सेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ तक इंक्वायरी हो जाएगी, सेल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपका रिव्यू, ठीक है ना। ओके। आपको कंपनी इसी के लिए हायर करती है। अगर कोई भी कंपनी आपको हायर करती है ना, तो वो सिर्फ इस बात के लिए ही हायर करेगी, अदरवाइज आपको हायर नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है। ये जो मैं मार्क करना चाह रहा हूँ, इसको मार्क करने के, हाँ ठीक है। अभी समझ में आ रहा है इतना? हाँ ठीक है। दिख रहा आपको? स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा? तो दिख रहा है ना। दिख रहा है ना। यहाँ तक कोई समस्या आपको? देखो, नहीं नहीं सर, कोई। ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि आपका डिजिटल मार्केटिंग का एक अच्छा सा आपका डिफिनीशन बन के निकला है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विसेज को एक टारगेट लोकेशन में और अपने टारगेट यूजर को देखते हुए, हम उनकी सोशल वैल्यू को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रक्चर करते हुए उनको एजुकेशन के साथ साथ तब हम कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं अपने एंड ऑफ द यूजर को। इसका पूरा का पूरा मतलब ये हुआ, ठीक है। ये जो 10 पॉइंट हमने लिखे, इसका मतलब यही है कि आप कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को डिसाइड करिए, फिर टारगेट लोकेशन, फिर टारगेट यूजर, फिर सोशल वैल्यू, फिर आपको करना है कि जो आपका यूजर्स है, जो टारगेट यूजर है, उनको एजुकेट भी तो करिए। आप देखते हैं कि जब हम लोग मोबाइल परचेज करते हैं तो हमको एक ना उसमें डॉक्यूमेंट मिलता है, जब हम लोग डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं बैक कवर में एक डॉक्यूमेंट मिलता है पढ़ने के लिए कि मोबाइल को कैसे खोलना है, मोबाइल को स्विच ऑफ कैसे करते हैं, मोबाइल में बैटरी कैसे इंसर्ट करेंगे, मोबाइल में सिम कार्ड कैसे डालेंगे, बात समझ रखते हैं, कितने देर तक चार्ज करना है, उसको कब अनप्लग करना है, कब, मतलब हर बात के लिए वो बताते हैं हमें, वो एजुकेट करते हैं इंसान को। तो वही चीज वो कर रहे हैं, वो भी यही वही कर रहे हैं, ठीक है। हमें भी वैसे ही कुछ करना होता है एक्चुअली में, यहाँ पे हमें भी यही सब चीजें समझना होता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हमें ये सारे काम करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए।
ठीक है जी। ओके सर। चलिए एक आगे बढ़ते थोड़ा सा। हम्म देखिए हम उस दिन बात कर रहे थे एसईओ की, ठीक है जी। हम्म कर रहे थे किसकी? एससी उसकी। चलिए हम एसईओ की फिर से एक बार बात करते हैं, ठीक ओके। है। देखो एसईओ का मतलब है कि आपको सिर्फ सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप बोल दीजिए, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलने से आपका क्या हुआ, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। काम खत्म नहीं। ऐसा हम्म या आप सिर्फ डिफिनेशन नहीं बोल सकते कि आप हम्म गए और पूछा, आपसे कोई इंटरव्यू पूछा कि व्हाट इज सर्च इंजन, तो आपने बोला कि सर सर एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये नहीं बोलना है, ठीक है। रे सर्च इंजन हाँ हाँ हाँ। ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सर्च इंजन हम्म ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट का, हम्म तो का वेबसाइट का हम क्या करते हैं, वेब कंटेंट, वेब कंटेंट हम्म हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का वेब कंटेंट को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है जी। हम्म मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, तो आप ये मत बोलिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एक मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऐसा मत बोलिए। आप बोलिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी हम्म वेबसाइट के वेब कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या ऑप्टिमाइज करते हैं? अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सर्च एल्गोरिथम, ठीक है ना। ओके। हाँ। एकदम आराम से देखिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। हम्म बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। डन। देखो ओके। डन। आपको क्या करना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि अपनी वेबसाइट का वेब कंटेंट कंटेंट को ऑप्टिमाइज वेब अकॉर्डिंग टू सर्च एल्गोरिदम। सर्च एल्गोरिथम, ठीक है जी। हम्म। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसको डिफाइन करना चाहिए तो कैसा डिफाइन, आप इसको डिफाइन, मतलब किसको? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आप हम्म A search engine optimization is a process through which we optimize our website web content through the search algorithms. अकॉर्डिंग टू द सर्च, ठीक है। Hmm. ये तो समझ में आ गया। Okay. मतलब आपसे अगर कोई Right. व्हाट इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको ये बोलना Hmm. चाहिए द प्रोसेस where we can optimize the website content according to the Hmm. search algorithm, ठीक है। अब इसमें क्या है, Right. अब इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये वेब कंटेंट क्या क्या होगा, ठीक है। पहले हम इतना Hmm. समझ लिए, इसमें कोई कोई इशू आपको, यहाँ तक कोई इशू हुआ आपको? नहीं नहीं, अभी ऑल क्लियर है। दूसरा देखिए, एसईओ दो तरीके का होता है, ठीक है। एसईओ हम्म हैव अ टू पार्ट, है ना। एसईओ हैव, हम्म ठीक है। हम्म फर्स्ट वन इज कॉल्ड व्हाइट हैट, ठीक है जी। और ओके। सेकंड वन इज कॉल्ड द ब्लैक हैट, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। ओके। अब मैं आपको एक हाँ। बहुत ही अपनी भाषा में, जो गांव की भाषा में बताते हो उनको ऐसा समझ, ठीक है। जो बिहार की बिहारी भाषा में समझते हैं इसको, देखो कैसे, राइट। देखो इसको बिहारी भाषा में समझिए। आपके घर में कौन कौन है? आपके परिवार में कौन कौन है? हेलो। अभी थोड़ा सा, एक मिनट सर। हाँ सर, अभी हाँ, बताइए। अब अभी थोड़ा सा सब लोग आए हुए हैं तो थोड़ा सा इसीलिए ये हो रहा है।
बताइए ना। अगर ज्यादा इशू होगा तो हम 10-15 मिनट और क्लास लेकर रहने देंगे, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी ठीक है सर, बताइए ना। क्योंकि आज कम से कम हम इतना तो पढ़ ले जो उस दिन हम पढ़े थे, थोड़ा सा हमें हाँ थ्योरेटिकल हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये बेसिक वाला चीज़ क्लियर हो जाए तो, वाला ताकि फिर अगर पूरा टेक्निकल वाला चीज़ ज़्यादा, हाँ टेक्निकल, आप जो वो सारा टेक्निकल है तो टेक्निकल, आप उधर कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, हाँ। अब मैं आपसे पूछा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, उसका आंसर आप दीजिए। हम्म। ओके। पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, ब्रदर इन लॉ है, सब है। और छोटी बच्ची जैसे है। आप ऐसा कहो हम्म कि हमारी एक कंप्लीट फैमिली है, ठीक है, जो एक हम्म हम्म। ठीक है ना, जैसे जो एक, रूल रेगुलेशन पे डिपेंड, रूल रेगुलेशन के अनुसार हमारी पूरी फैमिली चलती है, ठीक है ना। जिसमें ओके हाँ। हमारे है उसमें क्या होता है, पूरी एक रूल रेगुलेशन बना हुआ है कि हमारे पापा जो ऑर्डर करेंगे जैसा ऐसा वैसा वैसा सब लोग फॉलो करेंगे, या हमारी मम्मी जैसा सब बोलेगी वैसा वैसा सारे लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। यही होता है। हम्म। अरे घर राइट का हाँ। मालिक जो बोलता है वैसा करना, हाँ मतलब हाँ। वो सही कहावत, सही बात। अरे वो तो कहावत सुनी होगी, जिसकी रोटी खाते हो उसकी तो लात लात हम्म। रहनी हाँ हाँ हाँ, पड़ती है। तो वो सही है। लात कैसे हाँ सही है। सहोगे, वो देखो होता क्या है एक्चुअली में कि हम्म आपको क्या करना होता है कि जो सर्च एल्गोरिथम है, हम्म जो सर्च एल्गोरिथम है वो क्या करता है कि उसके कुछ रूल्स होते हैं। हम्म वो ये कहता है कि भाई तुम क्या करो कि टाइटल को यूनिक रखो। वो ये बोलता है कि टाइटल को यूनिक रखिए, ठीक है। हम्म दूसरा बोलता है भाई मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्या चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए। हम्म इतना समझ में आ रहा, मेटा हम्म डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बोलता है कि मेटा हम्म डिस्क्रिप्शन चाहिए। बोलता है भाई मेटा कीवर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। हम्म वो ये कहता है कि मेटा हम्म कीवर्ड होना चाहिए। फिर वो बोलता है भाई देखो सब तो ठीक है, मेटा कीवर्ड के साथ साथ तुम्हारे पास हेडिंग भी होना चाहिए। हेडिंग जो होगा हम्म। वो H1 से लेके H6 तक होना चाहिए, ठीक है। वो ये कहता है, जैसे ना अभी ओके। एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको, ठीक है। फिर वो बोलता है भाई ना अल्ट टैग को ऑप्टिमाइज होना चाहिए, अल्ट टैग क्या होना चाहिए, ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइजर। अब एक एक करके मैं सारी चीजों को बताऊंगा, पहले हम लिख लेते हैं अल्ट टैग। फिर एंकर टैग ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है जी। फिर वो कहता है कि ओके। तो इतना तो तुमने कर दिया, स्कीमा भी होना चाहिए, ठीक है। फिर वो बोलता है एक काम करो भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा तुमने काम करा, एंकर टैग को ऑप्टिमाइज कर दिया, हेडिंग को कर दिया, टाइटल को कर दिया, डुप्लीकेट कंटेंट को तुमने, डुप्लीकेट कंटेंट को तुमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। हम्म तुमने क्या करा इसके जगह पे भाई कि यूनिक वेब कंटेंट रख दिया, ठीक है, वेब कंटेंट, ठीक है ना। हम्म चाहता तो एक लाइन में लिख के खत्म कर देता, लेकिन मैं बार बार लिख रहा हूँ कि जिससे आपको आगे चल के पता रहे कि इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है अपने को, ठीक है। वो बोलता है भाई हम्म हमारे वेब पेज ना गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। वो बोलता है भाई हम्म तुम्हारे में ना साइट मैप नहीं है, तुम साइट मैप भी तुम्हारे पास होना चाहिए। फिर बोलता है भाई देखो ऐसा है, तुमने साइट में तो लगा दिया लेकिन इसको robo.txt भी तुमको अपलोड करना होगा, ठीक है जी। फिर वो बोलता है भाई सब तो ठीक ओके। है, इतना तो बड़ा अच्छा लगा तुमने, तुमको क्या करना होगा कि तुम्हारी हम्म साइट बन रही है वो स्पीड अप होना चाहिए, मतलब कि साइट की जो स्पीड है, ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हम्म। फिर वो बोलता है भाई ओके। इतना तो तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा तुम W3C वैलिडेट कर दो, मतलब ये बताएंगे कि करके बताएंगे, ठीक है जी। हम्म वो बोलता है भाई तुमने बड़ा अच्छा काम किया, इतना सारा काम कर लिया, इतना सारा तुमने काम करा कि टाइटल को यूनिक कर दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन को यूनिक कर दिया, मेटा कीवर्ड को डाल दिया, H1 H2 डाल दिया, अल्ट हम्म टैग डाल दिया, एंकर टैग कर दिया, स्कीमा डाल दिया, डुप्लीकेट कंटेंट को हटा दिया, नया कंटेंट डाल दिया, गूगल एनालिटिक्स को आपने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, साइट मैप को लगा दिया, हम्म robo.txt लगा दिया, स्पीड अप कर दिया, W3C वैलिडेट कर दिया, और वेबसाइट के यूआरएल एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बना दिया,
ठीक ना। हम्म फिर वो हम्म बोलता है कि भाई तुमने तो एसईओ फ्रेंडली बना तो दिया, लेकिन तुम्हारी साइट को भी एसईओ फ्रेंडली होना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। इतना समझ में आ गया। ओके। चलिए सेव कर देता हूँ एक बार। ठीक है जी। हाँ, एक बार सेव कर दीजिए सर। तो पता चले कहीं बंद हुआ, कहीं कंप्यूटर किसी कारणवश से, तो बड़ा दिक्कत। हम्म यहीं पे आप ही के नाम से मैं सेव कर देता हूँ आपका। ठीक है जी। ओके। ये आपको मिल जाएगा जो भी वीडियो है ना, ये रिकॉर्ड में कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये दे दीजिए। ओके। मैं एक कंटेंट तो आपको मैं सेशन के बाद भेज दूंगा, डोंट वरी, लिखने की जरूरत नहीं। बस आप ये निगाह बना के देखो कि मैं ओके। पढ़ा क्या रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ये जानना बड़ा जरूरी है ना कि क्या क्या है इसके अंदर। क्या है, हाँ एग्जैक्टली क्या है। इतना तक समझ में आ गया। ठीक है। बस हम्म मेनली अपने को यही पढ़ना है। ठीक है। ये तो हम्म पढ़ना ही है, इसके बाद क्या पढ़ना वो मैं बताऊंगा। ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि व्हाइट हेड है। ओके। व्हाइट हेड हम्म मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि उस दिन जब हम बता रहे थे आपको, तो आपने देखा होगा हम्म कि मैंने ये पूछा था, मंजीत जी ये बताइए कि आपके फोन डायरेक्टरी हम्म लोग, कुछ लोग क्या है कि आपके डायरेक्टरी में जो आपका जो मोबाइल डायरेक्टरी मोबाइल है, जो उसमें आपने कॉन्टेक्ट बना रखा है, हाँ, उसमें कुछ लोग हम्म रखे किसी सेम नाम से। मैंने बोला था ना उस दिन, तो आपने बोला था हाँ हम्म लोग हैं हमारे पास। हमने कहा कि अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, तो मैंने आपसे नंबर मांगा था, आपने क्या करा, 10 लोगों का नंबर दिया था। हम्म तो क्या करके दिया था, आपके सर्च इंजन में स्टोर थे तभी तो दिए थे ना। आपका मोबाइल हाँ हाँ। जो है वो स्टोरेशन है, तो अभी तो आप भेजे, हम्म अदरवाइज आप भेज नहीं कर पाते मेरे को। नहीं नहीं, नहीं भेज पाते। तो वैसे ही क्या है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, व्हाइट हैट में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको ये काम करना होता है कि आप सर्च एल्गोरिथम को ब्रेकआउट नहीं करते हो। सर्च इंजन जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा आप हम्म करते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोच समझिए हम्म कि आप जिस घर में रह रहे हो, ठीक है, हम्म उसका एक ऑनर है। वो हो सकता है कि आप हम्म मम्मी पापा हो, ठीक है। उन्होंने बोला है कि बेटा तुमको ना 6 बजे सुबह में उठना है, हम्म तुम्हें नाश्ता करके अपने ऑफिस को 10 बजे तक चले जाना, नहा धुला के तुम्हें जाना है। ठीक है। तुम्हारा एक रूल, अपना रूल बना रखे, हम्म 6 बजे जगना है। 6 बजे जाने के बाद आपको अपना फ्रेश आउट होके आप जिम जाओ, खेलो कूदो, फिर आओ, नहा धुला के आप ऑफिस चले जाओ। ठीक है सर। हम्म हम्म तो क्या है कि आपने एक रूल बना रखा है, और आप ऑफिस 10 बजे चले जाते हो, फिर शाम को 7 बजे आते हो, फिर अपना आप नाश्ता पानी करके फिर अपना डिनर उनर करके आप रात को सो जाते हो। 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हो, सुबह में फिर जगते हो, फिर आपका मतलब कंटिन्यूअसली रूल बना हुआ है ना। अब सपोज करिए कि आप क्या करिए कि वो बोला गया कि आप 6 बजे हो, आप जगह हो 10 बजे, जगह हो कि नहीं। अगर जिस दिन हम्म आप 10 बजे जगिए, हाँ हाँ। उस दिन आप ऑफिस कितना लेट पहुंचिएगा, 1.5 2 घंटा लेट पहुंचिएगा ना। जब 1.5 2 घंटा लेट हाँ हाँ। पहुंचे तो बॉस आपको छोड़ेगा? वो तो आपके ताक में बैठा रहेगा नहीं नहीं। कि आए, ताकि मैं उनको छाटो। हम्म तो होता हम्म गलती ये है कि हम्म जब ये कहता है भाई साहब कि आपको क्या करना है कि जो रूल हम बता रहे हैं उस रूल को आप करिए, उसको फॉलो करना। घूमते रहिए, आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहिए, आप उससे उल्टा सीधा मत करिए। ठीक है। तो वो हम्म आपको क्या करेगा, अपने हम्म से आपको स्टोर करके रखेगा, क्रॉल करके रखेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे, क्रॉलिंग कैसे होती है, इंडेक्सिंग कैसे होती हम्म है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इतना समझ लें कि हमें क्या करना है कि व्हाइट एसईओ में हमें कोई भी ऐसा फालतू काम नहीं करना है जो हमको सर्च इंजन मना करता है। हम्म जैसे वो बोलता है कि यूनिक कंटेंट रखो तो यूनिक कंटेंट रखिए। वो बोलता है टाइटल को यूनिक रखिए तो आप टाइटल को यूनिक रखिए। वो बोलता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन को यूनिक रखो तो रखो। वो बोलता है मेटा कीवर्ड को यूनिक रखो रखो। वो बोलता है हेडिंग पर पेज पे तुम्हें हेडिंग जो रखनी है वो यूनिक रखने रखो, ये रखेंगे ना। करेक्ट। क्या है कि वो बोलता है कि तुम्हारे वेबसाइट पे साइट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तो ऑप्टिमाइज कर रही है भाई। ठीक है।
बोलता है कि साइट राइट। को डालो, review.txt डालो, स्पीड अप करो। वो बोलता है कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाओ, W3C वैलिडेट करो। तो आप करो भाई, ठीक है। मतलब क्या है कि ओवरऑल एक करना है कि आपको क्या करना है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, उसके इर्द गिर्द आपको घूमना है, ठीक है। आप उसके रूल को वो आपको कभी भी पेनलाइज नहीं करेगा, वो कभी आपको घर से बाहर जाके नहीं फेंकेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन अगर घर पे लेट आते हो, मान लो कि आपका ऑफिस टाइम 7 बजे है, आप रात को 1:30 बजे 2 बजे आओगे, 4 5 दिन आओगे, 5 7वें दिन आपके घर वाले कहेंगे बेटा तुम एक काम करो, तुम उधर ही रहा करो, इधर मत आओ। ताकि वो रूल है ना, एक एक नियम है ना कि आपको 10 बजे तक आ जाना चाहिए, नहीं आओ, तो रूल्स हैं। तो रूल्स को आप ब्रेकआउट करिएगा तो आपको प्रॉब्लम तो होना ही है। आप एक अपनी फैमिली में इतना रेस्ट्रिक्ट होके रखते हो कि हमारा बच्चा इधर नहीं जाएगा, हमारी वाइफ इधर नहीं जाएगी, हमारी बहन इधर नहीं जाएगी। इतना संसार का देश दुनिया जो चला रहा है, दुनिया में लोगों को देख रहा है, तो उसके पास तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोलिंग पावर रहेगा, ठीक है। लोगों को कंट्रोल करके रख रहा है, तो वो इतना सारा नियम को फॉलो करवा रही, इसलिए कि संसार अच्छे से चले, किसी का दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ करेक्ट। ये सारा का सारा आपको एसईओ फ्रेंडली ये सब आपको पढ़ना है व्हाइट हैट में, ठीक है। आप देखिए जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए कि आप क्या करिए कि जितना भी उसने सर्च इंजन ने जितना भी आपको बोला है, उसका जस्ट उल्टा करना शुरू कर। जैसे उसने ये बोला धोखाधड़ी करना शुरू करना। धोखाधड़ी करना शुरू कर, बोला कि भाई टाइटल को यूनिक रखो, आप क्या कर रहे हो कि टाइटल को यूनिक नहीं रख रहे हो, आप क्या कर रहे हो सबसे मिला जुला के आप क्या कर रहे हो कि डुप्लीकेसी रख रहे हो, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, आप क्या करो डुप्लीकेसी रख रहे हो, डुप्लीकेट सॉरी, DUP। ओ सॉरी सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि आप क्या करो कि आप क्या करो डुप्लीकेट कंटेंट को घुमा रहे हो, ठीक है। आप क्या करो कीवर्ड को स्टफ कर रहे हो, कीवर्ड की स्टफिंग कर रहे हो। रॉन्ग रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरह हाँ, से कहिए तो। प्रैक्टिस आप भी बता रहे हैं आपको कैसे, जैसे आजकल देख रहे हो ना जो न्यूज चैनल वाले हैं, वो लोग ब्लैक हेड कर रहे हैं। जैसे मान लो कि उनको बोलना है कि मोदी जी नेपाल के यात्रा पे गए हैं, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी नेपाल की यात्रा पे गए, तो ऐसा नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नेपाल गए तो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जो ना एयर एशिया का विमान लेके गए। फिर बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने काले रंग का शर्ट वो सूट पहना है और भगवा कलर उन्होंने कपड़ा पहन रखा है, ठीक है। मतलब क्या कि एक प्रधानमंत्री मोदी को वो लोग क्या कर रहे हैं कि 1000 बार बोल रहे हैं, वो एक बार नहीं खत्म कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि बार बार एक ही कंटेंट को घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के हर बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिल्लाए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ वो क्या है कि वो एक ब्लैक हैट है। आप एक बार आप देखेंगे कहीं भी कंटेंट में तो क्या होता था, हम लोग कंटेंट जब ड्राफ्ट करते हैं तो क्या करते थे, एक बार अगर कोई सेंटेंस आ गया तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करते, यही ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल होता था ना हमारे यहाँ। तो चीजें यहाँ पे नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं डुप्लीकेट कंटेंट को ला के रख देते हैं, कीवर्ड बार बार एक कीवर्ड के बारे में बात करते हैं, ऊपर नीचे कीवर्ड को क्या करे कि मान लो कि कोई कीवर्ड बना रखा, उसको क्या कर रहे हैं कि हम बोल्ड कर रहे हैं, कहीं स्मॉल कर रहे हैं, कहीं पैराग्राफ में ले रहे हैं, कहीं स्पैन टैग में ले रहे हैं, मतलब हम भूल भाल करके उसको बस जैसे तैसे करके घुमा रहे हैं, ठीक है। वो सब चीजें ब्लैक हैट एसईएम होगा। उसमें क्या होता है कि जैसे सर्च इंजन को जब पता चलता है कि आपने कुछ उल्टा सीधा करा है, तो वो क्या करते हैं आपको ब्लैक ब्लैक वो कर देते हैं, ब्लैक आउट कर देते हैं, आपको करते हैं पर वो पेनलाइज कर देते हैं, आपको सर्च इंजन से उठा के बाहर फेंक देता है। जैसे सपोज करिए कि आप अपने घर में डेली का डेली आप करिएगा, तो 10वें दिन क्या करेंगे घर वाले, उठा के बाहर फेंकेंगे ही आपको। वो कहेंगे भैया काम करो, तुम ऐसा बोलेंगे कि बेटा एक काम करो, तुम जो कमा रहे हो तुम अपने पास रखो, लेकिन तुम हमको तकलीफ मत दो, तुम जहाँ जहाँ रह सकते हो तुम रहो, ऐसा बोलेंगे वो। क्या कि एक समझने का तरीका ये हुआ कि आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे कि आप गलत तरीके से अगर आप एसईओ करिएगा तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, एक बार रैंक करने के बाद दूसरे बार में तो आपको कहीं ना कहीं वो पेनलाइज कर देगा, ठीक है। जिस दिन उसको पता लग गया, फिर आप सालों साल मेहनत करते रहिए, कभी आपका रैंकिंग आना नहीं है जब तक आप फिर से सही न करिएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी हमने ये देखा कि व्हाइट हैट
दो दो तरीके का हमें एसईओ पढ़ने हैं। उसमें पढ़ना है आपको, एक पढ़ना है आपको व्हाइट हैट, दूसरा पढ़ना ब्लैक हैट। ब्लैक हैट हमको पढ़ना नहीं, हमें बस उसकी जानकारी रखनी है, ठीक है। हमें पढ़ना है व्हाइट हैट, ठीक। हम्म अभी क्या है हम्म कि हम्म अब इसको व्हाइट हैट में दो तरीके का होता है, ठीक है जी। हम्म दो तरीके का क्या होता है वो देखिए। एक होता हम्म है ऑन पेज, ठीक है, हम्म और दूसरा होता है ऑफ पेज, ठीक है। तो जितना है हम्म। मैंने, जितना सर, मेरे, ये जो ये जो ये जो आप एसईओ का दो पार्ट्स लिखे हैं कि जैसे वाइट हैट और ब्लैक हैट, ठीक है, ये पार्ट होगा मेरे ख्याल से। प्रोसेस होना चाहिए कि एसईओ को दो प्रोसेस होता है, वाइट हैट और ब्लैक हैट। और वाइट हैट के अंदर दो टाइप होता है, ऑन पेज और ऑफ पेज। देखिए वो बोलने का अपना अपना है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो देखिए ध्यान। हम्म हम यहाँ पे दो भाग में डिवाइड किए, ठीक है। अब डिवाइड को आप हम्म। पार्ट बोलो या प्रोसेस बोलो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अच्छा अच्छा। वो बोलने का अपना ठीक है अपना ही ठीक है। है। इसमें कोई हम्म। कोई रूल नहीं है। अरे आप डिवाइड अच्छा। को डिवाइड डिवाइड लिखिए या पार्ट लिखिए, बात तो दोनों इंग्लिश में एक ही होता है। नहीं, जैसे कि अगर कोई पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ, डिफरेंट टाइप में अगर आप, टाइप्स पूछा। आपको टाइप्स पूछेगा, दो ही बताना है, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट। अब उसमें व्हाइट हैट को भी दो भाग में डिवाइड करना अच्छा है, ऑन पेज और ऑफ पेज, ठीक है। अच्छा, ऐसे जाना है। हाँ, ठीक है जैसे ठीक है। ऊपर से नीचे तक अभी तक इतना बताए थे, सारा का सारा आपका जो है ना, ये है ऑफ ऑन पेज में, ठीक है। हम्म ये जितनी भी हम्म एक्टिविटी हो ना, वो सारा का सारा आप अपने वेबसाइट हम्म कर रहे हो। ऑन पेज का मतलब होता है हम्म कि आप चेंजेस करोगे, आप क्या करोगे, अपने आप वेबसाइट के ऊपर करोगे, कहीं दूसरे जगह नहीं जाओगे। जैसे मैं कहता हूँ कि आप हम्म अपने बारे में जब तक बात कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने घर में बैठ हम्म के जब तक आप अपने बारे में बात कर रहे हो, वो आपके बारे में डिस्कशन हो रहा है, वो आपके ही बारे में हो रहा था। हम्म देखिए आप अपने घर से निकल के जैसे ही आप बाहर चले जा रहे हैं पार्क में, ठीक है, हम्म तो वो पार्क हम्म की इन्वायरमेंट में जो बात कर रहे हो, लेकिन बात तो अपने बारे में ही कर रहे हो, लेकिन आप पार्क में जाके बात कर रहे हो, वो ऑफ पेज में चला गया। अरे आप ये बता, हम्म मैं बाहर में जॉब करता हूँ, कौन सी कंपनी में जॉब करता हूँ भाई, फलाना फलाना हम्म जॉब करता हूँ, वो तो ऑफ पेज है ना। लेकिन आप हम्म रहते कहाँ हैं? आप अपने घर में रहते हैं ना। हम्म ठीक है? समझने का तरीका ये है कि इतना समझिए कि जो भी एक्टिविटी, ध्यान से सुन लीजिए, आप हम्म जो भी एक्टिविटी करिएगा, अगर आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं, अपने वेबसाइट को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, वो जितनी भी एक्टिविटी आपकी हम्म सारा का सारा ऑन पेज में होगा। अगर आपने जैसे ही अपने वेबसाइट से दूर गए, मतलब आप अपनी वेबसाइट का हम्म। थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे डाल रहे हैं, वो सारा का सारा ऑफ पेज में काउंट होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नहीं नहीं, एक बार जैसे कैसे, नहीं नहीं, जैसे कैसे सर, ऑफ पेज में जैसे अपने वेबसाइट को छोड़ के दूसरा वेबसाइट में गए। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो वेबसाइट है xyz.com, ठीक है। आप ठीक है। आप अपनी वेबसाइट पे जाके टाइटल को चेंज कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन को चेंज कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हैं आप अपने पोर्टल पे कर रहे हो, उससे दूसरे पोर्टल पे कहीं पे इफेक्ट नहीं आ रहा, समझ। हाँ ठीक है। मतलब दूसरे हाँ। वेबसाइट, जैसे मान लीजिए दूसरे वेबसाइट का मतलब मान लीजिए कि क्लासिफाइड आप ऐड कर रहे हैं कहीं पे, कहीं पे आप फोरम पोस्टिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, कहीं पे आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारा का सारा आप ऑफ पेज में करेंगे बैकलिंक के लिए, अच्छा। ठीक है। हम्म। ऑफ पेज ठीक है। मेनली यूज इसलिए होता है बैकलिंक के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या एक्टिविटी हम्म। पड़ता है वो मैं बताऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है ना। अभी आप ऐसा, अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक मेरा कंफ्यूजन है सर। जैसे कि मान लीजिए आपके ऑन पेज में, अब मैं अपने वेबसाइट पे जैसे xyz.com है, उस पे अपने, मैं एक सोशल मीडिया पेज, मतलब मेरे कंपनी का सोशल मीडिया पेज भी है, और मैं उसका लिंक अपने वेबसाइट पे डाला हुआ हूँ, फेसबुक का आइकन डाल के या लिंक्डइन का आइकन डाल के। ठीक है। हेलो। अब आप जैसे ही वो मैं आइकन को, हाँ, जैसे ही मैं उस आइकन को क्लिक करता हूँ फेसबुक वाले पे, अपने वेबसाइट पे ही हूँ मैं, और उस फेसबुक वाले आइकन को क्लिक करता हूँ तो वो मुझे मेरे फेसबुक के मीडिया पेज पे ले जाता है, सोशल मीडिया पे। तो वो ऑफ पेज में आ जाएगा। देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ, जो वो तो सोशल आइकन आप इंटीग्रेट किए हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, लेकिन वो खुल का हाँ
पार्टी पे खुल रहा है ना, वो खुल रहा है फेसबुक पे मान लीजिए। फेसबुक पे, लेकिन आपने अपनी वेबसाइट पे ऐड दिया है ना। फेसबुक पे या हाँ, या लिंक्डइन पे। देखो दो, हाँ हाँ आप क्या कर रहे हो, दो तरीके के लिंक होते हैं, एक होता है आउटबाउंड, एक होता है इनबाउंड। ठीक है, हाँ आप अपनी वेबसाइट पे क्या कर हाँ रहे हो, आउटबाउंड कर रहे हो, मतलब आप अपने क्लिक करने के बाद उधर चले जाओ, इनबाउंड नहीं हो रहा। इनबाउंड का मतलब है कि आप क्लिक करते अपनी ही हाँ। वेबसाइट के अंदर घूमते हो, उसको इनबाउंड बोलते हैं। ठीक है, इतना समझना क्या आपको। ठीक है। हाँ, वो आ गया। हाँ, तो वो ऑफ पेज में काउंट नहीं होगा? वो ऑफ पेज में काउंट। अरे आप, अच्छा, अरे आप, वही वही पूछा था। अरे आप क्या कर रहे हो, सोशल इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आपको अपने वेब पेज पे कर दिए, लेकिन उसके बारे में आप अपने वेबसाइट पे आपका आवाज़ कट रहा है सर बहुत। अच्छा अच्छा ठीक है, 1 मिनट दीजिए, मैं लिख लेता हूँ, फिर आपसे बात। हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। हम्म। हाँ, आपको आवाज आ रही है अभी। हाँ हाँ, अभी आ रहा है। ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसको लिख देने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है ना। एक एक करके सारा हम्म चीज हम डाउट आपका क्लियर करते हैं, 1 सेकंड दीजिए, बस मैं कुछ चीजें हैं वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हम्म। देखिए, आपको बहुत सारी चीजें एक एक करके क्लियर करेंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है। अभी सेशन आपका स्टार्ट हुआ है, हम्म। आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा। मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि जिससे आप एक बार नोट कर लें, ठीक है, जिससे आपको कभी हम्म। दिक्कत ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोगों को इसी के बारे में जनरली पढ़ना है, जो कुछ पढ़ना है हमको, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो लिख हम्म। है इसी के बारे में आपको पढ़ना है, तो इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है जी, चलिए, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो हम्म। ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से समझते जाइए कि क्या क्या बता रहे हैं। देखिए, ऑन पेज, पहले ये समझिए कि ऑन पेज का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है कि जो कुछ भी एक्टिविटी करनी है, ठीक है, आप अपने वेबसाइट पे कर रहे हैं, ठीक है। सोशल लिंक हम्म। लगाना वो आपकी ऑन पेज एक्टिविटी में आता है। मतलब आप हम्म। क्या करते हो कि आप अपने वेबसाइट पे सोशल पे, आप अभी क्या कह रहे थे मेरे से कि आप मान ले कि फेसबुक का लिंक हम अपने वेबसाइट पे डाले हैं, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट पे जो डाल हम्म। रहे हो तो ऑन पेज में आ गया। आप लिंक ठीक डाल, है। लिंक तो आप अपनी वेबसाइट पे, वो तो ऑन पेज में आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन आप सबमिशन तो वेब पेज हम्म। पे नहीं कर रहे हो ना। आप समझ हेलो। रहे हैं? हेलो। नहीं, आवाज़ कट गया था, आवाज़ कट गया था सर आपका। अच्छा, अब आ रही है। आ रही है। देखो, ध्यान से समझिए, आप क्या कर रहे हो कि जो सोशल लिंक है आपका, वो आप अपनी वेबसाइट पे लिंक, हम्म। आप सोशल लिंक कर रहे हो, वो ठीक है, वो ऑन पेज तक तो सही था, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम्म। लेकिन आप वहां पे कोई सोशल लिंक के अलावा आप कोई पोस्टिंग नहीं कर रहे हो, सोशल पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हो अपनी वेबसाइट पे। आप कहाँ पे पोस्ट कर रहे हो, हम्म। फेसबुक पे कर रहे हो, ट्विटर पे। अपने होम पे, हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि इसमें डिफरेंस आ गया, देखो कैसे। आप जो कोई भी एक्टिविटी, मैंने पहले ही बोला था, जो कुछ भी एक्टिविटी आप अपने वेबसाइट पे करिएगा वो सारे के सारे ऑन पेज एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। इतना समझ में आ गया। आप अपने साइट पे हम्म। link लगा रहे हो वो भी ऑन पेज, ठीक हम्म। है, लेकिन आप वहाँ पे हम्म। पोस्ट नहीं कर रहे हो, ये ध्यान रखिए, आप सिर्फ एक लिंक लगा रहे हो, और वो भी कौन सा लिंक लगा रहे हो, आउटबाउंड लगा रहे हो, मतलब अगर फेसबुक खुलेगा तो आपकी वेबसाइट पे तो नहीं खुल रहा ना, वो तो कहीं नहीं नहीं। और टैब में खुलेगा, फेसबुक डॉट हम्म। खुलेगा, तो उसका मतलब वो ऑफ पेज में हम्म। आता है। अब देखो ऑफ पेज में क्या क्या करते हैं, ब्लॉग पोस्टिंग करते हम्म। हैं, ठीक है, हम्म। आर्टिकल सबमिशन करते हैं, हम्म। क्लासिफाइड ऐड करते हैं, बिजनेस हम्म। लिस्टिंग करते हैं। बिजनेस लिस्टिंग का मतलब होता है, गूगल हम्म। पेज पे देखते हैं, गूगल का बिजनेस लिस्टिंग होता है, ठीक है ना, गूगल का एक बिजनेस हम्म। लिस्टिंग जो
मैप वगैरह नहीं होता है, लोकल बिजनेस हम्म को लोकल बिजनेस लिस्टिंग भी बोलते हैं। पीपीटी एंड पीडीएफ सबमिशन बहुत सारी साइट्स होती है, जैसे स्लाइड शेयर साइट है, स्लाइड शेयर, ठीक है, मैं नाम लिख, हम्म स्लाइड शेयर, ठीक है, साइट है जहाँ पे आपको पीडीएफ और पीपीटी सबमिशन करना होता है अपने वेबसाइट के बारे में, या किसी भी सर्विस या ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। हम्म लिस्टिंग का मतलब है लोकल, लोकल और लोकल और ग्लोबल लिस्टिंग, ठीक है ना, हम्म समझ में आया। ठीक है। राइट, हाँ। वीडियो सबमिशन का मतलब है जैसे आपका यूट्यूब पे वीडियो सबमिट हो रहा है, और भी बहुत सारी जो वीडियो सबमिशन की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, यूट्यूब है, हम्म इसके अलावा भी आपका कौन सा वो वीमो करके एक आया है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपका टिकटॉक हम्म है, बहुत सारा है इस तरीके का जो वीडियो सबमिशन वेबसाइट्स है, जहाँ पे आपको वीडियो अपने प्रोडक्ट के वीडियो आपको सबमिट करने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या पेड, ठीक है। इमेज हम्म पोस्टिंग बहुत सारी साइट है जहाँ पे आपको इमेज का पोस्टिंग करना है अपने बारे में, ठीक है, जैसे स्कूपी चाय हो गया, हम्म या केवरा हो गया, या आपका और भी बहुत सारी इमेज पोस्टिंग साइट्स हैं जहाँ पे आपको इमेज पोस्ट करना है, ठीक है। वो ये सारे के ओके। लिस्ट आपको बताया जाएगा, ऑफ पेज का जितना है ना ये सब सारा लिस्ट बताया जाएगा, ठीक है ना, एक एक करके कम से कम 2 ढाई हम्म जो हम आपको शेयर करेंगे। जैसे फेसबुक आप क्या करते हैं, फेसबुक पे इमेज शेयर करते हैं ना, हम्म लिंक्डइन पे भी करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, पिंटरेस्ट पे करते हैं, ये सब पे करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम्म आपका हम्म साथ में ब्लॉग के साथ ब्लॉग पोस्ट होता है तो ब्लॉग कमेंट भी होता है, ठीक है। फिर आपका हम्म इन्फोग्राफिक सबमिशन, जो हम लोग इन्फोग्राफिक बनाते हैं, जो ग्राफिक्स बनाते हैं ना, उसको डिफरेंट डिफरेंट हम्म सबमिशन करना पड़ता है। मान लें कि आप क्या कहे कि अपने अपने उसका अपने प्रोडक्ट या ब्रांड या सर्विसेज का आपने क्या करा कि कुछ वो बना लिया है, इमेजेस बना लिया, या पीडीएफ सबमिशन पीडीएफ बना लिया, या ब्रोशर बना लिया, आप क्या करो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके उसको क्या कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, ठीक है। और हम्म ये क्या है, प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन का मतलब है कि आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल ले जाके बहुत सारी वेबसाइट पे क्रिएट करते हो, ठीक है ना, हम्म का ये मतलब है। फिर इसी में आपको आपको होता है, जो होता है वो होता है प्रेस रिलीज, क्या होता है, प्रेस, प्रेस रिलीज। हाँ, पी जैसे कि हर जब भी कोई इवेंट फायर करते हैं तो उसके पहले हम लोग प्रेस रिलीज होता है, ठीक है ना, जैसे हम्म कि हर हर चौथे दिन पांचवें दिन गवर्नमेंट अगर कोई रूल चेंज करती है तो उसका एक प्रेस रिलीज देती है, जिससे दुनिया उसको पढ़ के हम्म समझ ले, ठीक है। फिर आपको हम्म के अंदर आपको ये पढ़ना है कम, कि आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है, केवरा ओरा पढ़ना है, जो क्वेश्चन आंसर वेबसाइट होती है क्यूए, ठीक है ना, हम्म क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे केवरा वगैरह है, ये आपको बताता है कि आप क्या करते हैं वहाँ पे। जैसे स्टैक फ्लो का नाम सुना आपने, किसका सर? स्टैक फ्लो, नहीं, स्टैक फ्लो? हाँ, नहीं नहीं, कोरा तो सुना हो, स्टैक फ्लो नहीं सुना आप मैं। केवरा पे भी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ हाँ लोग क्या करते हैं, आंसर करते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन आंसर साइट्स होती हैं बहुत जगह, और आपको कुछ फोरम वेबसाइट्स होती हैं, फोरम वेबसाइट्स होती हैं, ठीक ना, हम्म फोरम बेस्ड वेबसाइट, फोरम वेबसाइट होती है जहाँ पे लोग अपने तकलीफ दुख और तकलीफ को शेयर करते हैं, और लोग वहाँ पे क्या करते हैं, आंसर करते हैं, ठीक है ना। उन्हें कहते हैं गवर्नमेंट ने फोरम पे जाके आप पूछ सकते हो, फोरम बनाया है, हाँ। उन्हें कहते हैं कि हाँ। कंज्यूमर फोरम में जाके अपनी शिकायत करो तुम्हें हल मिलेगा। तो ऐसे ही ये सारी चीजें होती है। तो हम्म आप ये समझिए कि ऑफ पेज में आपको यही सब करना है, बैकलिंग वगैरह बनाना है, और आपको हम्म जो है इधर जो ऑन पेज में सारी एक्टिविटी करनी है, और आपको ऑफ पेज हम्म सारी एक्टिविटी करनी है। तो इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है आगे चल के, ठीक है। अब फिर मैं आपको एक ओके। बार, अब मैं एक सर्च इंजन के बारे में आपको बता देता हूँ, जिससे आपको ये सारी बातें अब क्लियर हो जाए कि आपने इतना पढ़ा, लेकिन आपको चीजें थोड़ी सी कम समझ में आई, वो अब पूरा का पूरा समझने का अब टाइम आएगा, ठीक है। मैं कुछ चार्ट वगैरह बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक टाइम है। है। हाँ, क्योंकि क्या है, अब चीजें खुल के आएंगी ना, ओके। देखो। हम्म
देखो, ये आपका क्या है, सर्च इंजन है। ये जो गोला बना है ना, हम्म ये क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। हम्म ये सर्च इंजन क्या करता है, हम्म तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, गोले को अभी फिलहाल। जो आपका सर्च इंजन है, ठीक है। अब ये सर्च इंजन क्या करता है कि जैसे कि हम्म वेबसाइट या कोई भी ऐप या कोई भी इंफॉर्मेशन जब इंटरनेट पे पब्लिश होती है, ठीक है, ये क्या करता है, उसको क्रॉल करता है। हम्म जब जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन हम्म या कोई भी वेबसाइट या कोई भी स्टोर या कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेटिव कुछ भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे जब क्या होता है, पब्लिश की जाती है, मतलब कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो क्या होता है कि जो सर्च हम्म इंजन है उसको क्या करता है कि क्रॉल करता है, क्या करता है, क्रॉल करता है। क्रॉलिंग करता है, क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, ठीक है जी। या हम्म क्रॉलिंग करने के हम्म बाद उसको इंडेक्सिंग करता है अपने कहाँ पे, अपने डेटा में, कहाँ करता है, अपने डेटा में। डेटा पे। देखो, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। फिर आपको सारा हम्म चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा है तो क्यों है। देखिए क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे ही आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बनता है, मान लीजिए आपने xyz.com वेबसाइट बनाया, ठीक है। आप क्या करते हो, हम्म तो आप एक पर्टिकुलर डोमेन लेते हो, ठीक है। हम्म पर्टिकुलर डोमेन लेने के बाद हम्म आप उस पे वेब कंटेंट डालते हो, वेब चीजें ये सब डालने के बाद क्या करते हो, आप उसको ऑन करते हो, ठीक है जी। हम्म आप क्या करते हो, उसको ओके। ऑन करते हो। और ऑन करने के साथ साथ आप क्या करते हो कि ये सारी एक्टिविटी आप कर देते हो ऑन पे। हम्म आप ले जाके अपना साइट में गूगल को सबमिट कर देते हो, robo.txt डाल देते हो, गूगल एनालिटिक्स कोड डाल देते हो। मतलब क्या करते हो कि आप अपने सर्च इंजन को ये बता देते हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट रेडी है, हमारा ब्रांड रेडी है, हमारी सर्विस रेडी है, अब तुम इसको क्रॉल करना शुरू करो, ठीक है। आप सर्च इंजन को हिंट हम्म देते हो कि हमने ये काम कर दिया है, भाई तुम क्या करो, गूगल सर्च कंसोल को या कोई भी जो भी सर्च कंसोल है, या याहू हुआ, हुआ या आपका गूगल हुआ, किसी एक को भी जहाँ भी आपको करना होता है, आपने क्या करा उसको बता दिया। वो क्या करता है कि अब वो ये सारा चीजें चेक करता है, डुप्लीकेट कंटेंट, यूनिक कंटेंट, वो सारा जितना भी एक्टिविटी है ना, ये सारा एक्टिविटी वो काउंट हम्म करने लगता है कि क्या तुमने कोई सोशल मीडिया पोस्ट करा है कि नहीं करा है, क्या करा है, तुमने मेटा टैग करा है कि नहीं करा, ये टाइटल यूनिक टेस्ट रखा कि नहीं रखा, मेटा डिस्क्रिप्शन रखा कि नहीं रखा। ये सब चीजें क्या है कि आपने क्या करा तो उसको देखते गए। वो क्या करता है, इसको क्रॉल करता है, ठीक है जी। हेलो, हाँ हाँ सर। आप सुनाई दे रहा अभी? अभी ये सुनाई दे रहा तो क्या है कि ये क्या करता है, जैसे ही उसको पता चलता है सर्च इंजन को कि कोई चीज नई मार्केट में आई है, वो क्या करता है कि उसको एक्सप्लोर करता है, उसको क्रॉल करता है। क्रॉलिंग का मतलब होता है उसको पढ़ना, ठीक है, रीड करना। हम्म वो रीड करता है, रीड करने के बाद आपकी वेबसाइट को वो क्या करता है, अपने यहाँ अपने डेटाबेस में क्या करता है, ये उसको इंडेक्सिंग कर देता है। कहाँ करता है इंडेक्सिंग, अपने डेटाबेस में कर लेता है। और डेटाबेस में। जब कोई बंदा क्या करता है कि सर्च इंजन में आके, जब कोई भी बंदा वो क्या करता है कि सर्च इंजन में आके, ठीक है जी, सर्च इंजन में आके कोई भी इसको सर्च करता है, उसको हम्म वो उस कीवर्ड को क्या करता है कि सर्च करता है। हम्म जो भी कीवर्ड को क्या करता है, कीवर्ड को सर्च करता है, उस सर्च हम्म आने के बाद रिजल्ट देता है। सर्च इंजन क्या करता है, उसको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। रिजल्ट। अब ये रिजल्ट किस बिहाफ पे देता है, हम्म ये बात अब हम लोगों को समझना चाहिए। हमको क्या होता है कि ये अब ये देखता है कि वो अपना एल्गोरिथम लगाता है, जो एल्गोरिथम उसको लगानी है सर्च इंजन में, वो अपना एल्गोरिथम लगाता है। कि मान लीजिए सपोज करिए कि आपने एक कंपनी को सर्च किया है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा, ठीक है जी, ठीक। अब क्या है कि हम्म जितने भी कंपनियां हैं डिजिटल मार्केटिंग जो नोएडा के अंदर रहती हैं, हम्म सुनाई दे रहा है सर?
हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नोएडा जैसे ही सर्च मारते हैं, एक कीवर्ड है, ठीक है। अब क्या है कि ये टाइटल जो है, हम्म कम से कम मिलियन कंपनियां अपने साइट पे लिख रखी है, एक कीवर्ड को रखी है, इसको इसके लिए उन्होंने टाइटल बनाया और इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, डिस्क्रिप्शन बनाया बनाया ना, ठीक है जी। हम्म। अब ये कंपनियां जितने लोग हैं, सब लोग ओके, करेक्ट। सबने सर्च इंजन के हिसाब से कुछ ना कुछ काम किया होगा। अगर वो जो सबसे अच्छा काम किया होगा, हम्म। उसी का पेज ये लोग क्या करेंगे, सबसे सबसे टॉप में हम्म। जाके दिखाएंगे, क्या करेंगे, सबसे टॉप टॉप पे रहे, टॉप पे रहेगा। दिखाएंगे। देखिए इधर, हम्म ठीक है, हम्म देखिए इधर क्या है, हम्म ये हम्म सर्च इंजन कंपनी, ये कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये कंपनी है कोई ब्रांड टाइप, ब्रांड हाइप करके, ठीक है, ब्रांड हिप करके, ठीक है, उसको इन्होंने हम्म सबसे ऊपर हम्म, दिखाया, ठीक है। हाँ, अगर अगर आप हम्म देखोगे, मान लो कि मैंने करा वेबसाइट डिजाइन कंपनी नोएडा, ठीक है, लिखिए, हम्म तो इधर भी कुछ ना कुछ कंपनियां आ रही हैं, ठीक है। हम्म देखो यहाँ पे हम्म CSPL आ रहा है, स्टार विन मेकर आ रहा है, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, ठीक है। हमारी भी कहीं ना कहीं आ ही रही होगी इसमें। हम्म देखो हमारी भी कंपनी हम्म आ रही है, ठीक है, हमारा भी कोई कीवर्ड हमारा हम्म सर्च में पड़ा है, तो हमारा भी आ रहा है, ठीक है ना। सबने काम यही करा है, हम्म। सबने वेबसाइट डिजाइन कंपनी लिखा ही है, सबने लिखा है, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं लिखा, सारे के सारे, सारे के सारे। हेलो। हेलो, हेलो। हाँ हाँ, अभी आ रहा है सर। हाँ, तो क्या है कि सब सारी कंपनियों ने क्या करा है, कुछ ना कुछ वेबसाइट पे सबने कुछ ना कुछ टाइटल नियरली सेम ही रखा है, लिखा है ना, हम्म देखिए, हम्म। सबने लिखा, हमने भी ऐसे ही लिखा, लेकिन हमारी नीचे जा रही है, इनके ऊपर आ रही है। तो कहने का मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डेली बेस पे काम करते हैं, ठीक है, समझे इतना सा। तो क्या है कि आपको देखो ये रिजल्ट है, इस ओके, राइट, हाँ। देखिए ये रिजल्ट है, कितना है, देखिए जरा। 5,48,000, कितना, 54,80,000। हाँ, तो 5 करोड़ है। ये है ना, को भी हाँ। 1.52 सेकेंड में दी जाए, यही रिजल्ट की मैं बात कर रहा था आपको, कि ये रिजल्ट आपको आती है। तो इसी पोजीशन को करने के लिए, इसी कंपनी, इसी चीज को करने के लिए अपने को काम करना होता है कि हमारी साइट क्या है, वो टॉप में आए, फर्स्ट पेज में आए, सेकंड पेज में आए, थर्ड पेज में आए। पे जैसा रैंक करें। जैसा काम करेंगे वैसा हमारा आएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, सब मिला जुला के, कि आपको ये हम्म सारी कहानियां करनी होती हैं। देखिए, हमें यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन हम्म। कंपनी नोएडा सेक्टर 2 मारा, हमारी कंपनी ऊपर में आ गई, आ रही है, ये भी मेरा ही ऊपर में आ गया, हाँ। है, ये भी मेरा ही है, ये भी जो ये दिख रहा है ना लाइन, नीचे वाला, ये भी मेरा ही है, दोनों दोनों हाँ आए, हाँ, ठीक है। आप नीचे में जाएंगे, अच्छा। हाँ दोनों आएंगे, ओके ओके, हाँ। कहीं मेरा भी आएगा, देखिए इधर, IDSWeb टेक। हाँ देखिए आ रहा है ना इधर, ठीक है। तो ये गूगल को पढ़ाया गया, हाँ पहले से हाँ। करना पड़ता है, तो ये धीमे 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 करना होता है। तो ये हम्म, टॉप पहले ये टॉप में आता, आप। अभी क्या कि इधर हम काम नहीं कर पा रहे, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल रहा, हम्म, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे जैसे तो क्लासेस, ये कब कब क्रिएट हुआ था? हाँ, कंपनी कब क्रिएट हुआ था, ये वाला वेबसाइट कब हुआ था? ये तो वेबसाइट दूसरी बार चेंज हो गई है ना, बीच में कोरोना में मैंने पूरी वेबसाइट को डाउन करके नई वेबसाइट जब से लॉन्च करी है ना, तब से प्रॉब्लम आई है। हम्म। ये तो पहले ये फर्स्ट पेज में था, ओके ओके, नहीं थर्ड तो। थर्ड पोजीशन, पहले कोई भी वेब डिजाइन एजेंसी अगर मारता था ना गूगल में, हम्म वेब डिजाइन एजेंसी नोएडा, तो हमारा सबसे टॉप में आता था, ठीक है। अभी अभी थोड़ा देखिए, अभी भी आ रहा, लेकिन सही से नहीं आ रहा, मेरा मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट में नहीं आ रहा, हम्म ये देखिए कितने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ रहा, सेकंड पेज में है लग रहा मुझे, ठीक है लेकिन सेकंड पेज, हाँ ठीक है ना। उसको फर्स्ट पेज में, पहले हाँ। मेरा फर्स्ट पेज में था, अभी ये बाहर गया है। तो कहने का मतलब है कि हम्म, आपको क्या करना होगा, आपको धीमे धीमे ये सारी कहानियों को करने के लिए हमें अगले क्लास तक रुकना होगा, ठीक है। ओके। तो आज इतना हमने समझा कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को सर्च करिए या किसी भी कंपनी को सर्च करिए, आपको क्या करना है कि हम्म
पहले इतना सारा चीज आपको सीखना होगा, ठीक है। हम हमने ये आज सीखा ओके। कि डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और इसके लिए क्या क्या पढ़ना है वो हम आगे चल के एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम्म। सर्च हम्म। इंजन के बारे में ही पढ़ेंगे पहले कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो वो उसमें क्या होगा कि जो सर्च इंजन पढ़ाएंगे उसमें अगले दिन फिर से एक बार सर्च इंजन पढ़ाएंगे आपको, हम्म। इंजन कैसे क्रॉल करता है, डीए क्या होता है, हम्म। क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कीवर्ड क्या होते हैं, वो सारे हम बताएंगे, ठीक है ना। हम एक एक करके पढ़ेंगे, हम जल्दी नहीं है हमें, हम्म। हम एक एक करके एक बार जब हमारा बेस सही। जाएगा ना फिर हम आगे क्लियर हो बढ़ेंगे, जाएगा। है ना। हम्म। क्योंकि क्या कि आप नए हो इस फील्ड में, हाँ, मैं कोई चीज स्किप करना नहीं चाहता, हम्म। मैं इसको प्रॉपर वे से लेके चलता हूँ, ठीक है ना। ठीक है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको।